हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्यूल, जिसे हम बोलते हैं ईंधन। इससे रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। तो फिर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण जो होता है ना, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाल तख्त कोक जो होता है ना, इस पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है? जल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गैस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लाल तख्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का जो मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं जल गैस कहते हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखिए, आपको बताना है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। गोबर गैस, गोबर गैस के बारे में आपको बताना है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है फ्रेंड्स? मीथेन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब हम बात कर रहे हैं गोबर गैस। गोबर गैस का हो, बायोगैस का हो, एक ही बात है। इसमें क्या रहता है? मेनली मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में होता है मीथेन होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें। और जो गोबर गैस की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना, उसके डॉक्टर एसवी देसाई जो है ना, इनके द्वारा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया से निर्मित है ये गैस। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्यूटेन और जो आइसोब्यूटेन है ना, इसका द्रवित किया हुआ जो मिश्रण होता है, वो कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखें और इंपॉर्टेंट मार्क करें और बताएं कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है फ्रेंड्स ब्यूटेन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। बात हो रही है एलपीजी की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो नोट डाउन करो, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ये जो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस अल्प मात्रा में एथेन। ठीक है ना? ये सारे क्या है? इसके मुख्य अवयव है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ब्यूटेन, इसलिए मुख्य घटक जो है वो है ब्यूटेन। और रिसाव के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके रिसाव के लिए मरकप्टेन यूज करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? बताएं सभी लोग। जल गैस की बात करें तो जल गैस किसका संयोजन है, बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ। आपसे पूछा गया है कि सीएनजी जो है ना, इसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, सीएनजी की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है सीएनजी के बारे में। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार के कोयले से सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। उस कोयले का बताओ कि कौन सा वो कोयला है, कोयले का वो कौन सा प्रकार है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, कार्बन होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन बताओ कौन से कोयले में होता है, सभी लोग आंसर करें। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एंथ्रासाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कोयले की बात हो रही है तो ध्यान दो, कोयले की हम बात करें तो कोयले के कितने प्रकार होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रेंड्स। एक तो होता है पिट कोयला, कौन सा होता है? पिट कोयला होता है। और एक होता है लिग्नाइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिग्नाइट, ठीक है ना। और उसके बाद एक होता है बिट्यूमिनस, कौन सा होता है? बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस होता है एक। और एक होता है एंथ्रासाइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्शन में, ऑप्शन डी में एंथ्रासाइट। तो सब में आपको ध्यान रखना है कि किसमें कितना कोयला कार्बन की मात्रा होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पिट कोयला के बारे में। तो जो पिट कोयला होता है ना फ्रेंड्स, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो होती है 50 से लेकर के 60% क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। और ये जो पिट कोयला होता है इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। अब हम बात कर रहे हैं लिग्नाइट की। लिग्नाइट कोयला जो होता है ना, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 65 से लेकर के 70% क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। और ये जो लिग्नाइट कोयला होता है ना, वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं बिट्यूमिनस कोयला की। तो फ्रेंड्स बिट्यूमिनस कोयला जो होता है ना, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 70 से 85%, 70 से 85% ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा होती है। और ये जो बिट्यूमिनस कोयला है, ये मुलायम कोयला भी इसे कहा जाता है। इसका उपयोग जो है ना, ये बिट्यूमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें एंथ्रासाइड कोयला की। तो फ्रेंड्स एंथ्रासाइड कोयला जो है ना, जितने भी कोयले के प्रकार हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 85% से अधिक होती है, 85% से अधिक, ठीक है ना। और सबसे लो क्वालिटी का पिट कोयला और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कोयले से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स सबसे कम पर्यावरण कौन सा ईंधन प्रदूषण करता है, तो उस ईंधन का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है ये वो ईंधन है तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा करता है? हाइड्रोजन करता है सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ईंधन में अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण जो है इसको दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊष्मीय ताप, ज्वलन ताप, कैलोरी मान या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें बताएं। एक अच्छा ईंधन जो होता है ना उसके लिए आवश्यक शर्तों की बात करें तो फ्रेंड्स उसका जो ऊष्मीय ताप है ना वो भी अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बिना किसी भारी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया जो है इसको क्या कहते हैं? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वत दहन, विस्फोट। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वत दहन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को
अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, इसको अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग में किया जाता है? तो बताएं। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, आग किस गर्मी जो आग है ना, आग किस गर्मी से ये जो आग होता है ना, यहाँ किस नहीं होगा भाई, देखो गलत लिखा हुआ है, आग की होगा। आग की गर्मी से ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसीलिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। फ्रेंड्स अग्निशमन की बात करें तो इसमें जो गैस यूज होती है ना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्र जो होता है इसमें बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किस सांद्र विलयन रखा जाता है? तो बताओ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये रखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। जो अग्निशमन यंत्र है ना, उसमें बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसका क्या रखा जाता है? सांद्र विलयन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है ना, ये ईंधन तत्व नहीं है। बाकी के यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सारे की सारे क्या है? ईंधन तत्व है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम यानी कि सबसे बेस्ट जो ईंधन है वो कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित जीवाश्मों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस जो है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो प्राकृतिक गैस की हम बात करें तो ये पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? कुआं से निकलता है। जो कुआं होता है ना, यहाँ पे देखो किससे निकलता है? कुआं होता है ना, उससे निकलता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेनी है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो 95% मैंने यहाँ पे लिखा है, 95% क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और ये जो 95% हाइड्रोकार्बन होता है ना, इसमें 80% क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। घरों में प्रयुक्त होने वाली जो द्रवित गैस है वो है प्राकृतिक, जो घरों में यूज होने वाली जो द्रवित प्राकृतिक गैस है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं LPG कहते हैं, LPG, ठीक है। और ये जो LPG है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ये भी ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है और अतः इससे होने वाली जो दुर्घटना है ना, इससे बचने के लिए ध्यान देना, इसमें मिथाइल मरकप्टेन मिला दिया जाता है, ताकि जब इसका रिसाव हो तो उसकी गंध को हम पहचान सके। सारी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस, बताओ कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं फ्रेंड्स वो कहलाते हैं ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन, फ्यूल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जो गैस होती है ना, नेचुरल गैस, इसमें मुख्यतः क्या रहता है? तो मैंने आपको बताया इसमें मुख्यतः रहता है मीथेन रहता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, नेचुरल गैस की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि 95% इसमें हाइड्रोकार्बन होता है। और इस 95% जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसमें से 80% क्या होता है? 80% होता है मीथेन होता है, जिसे हम CH4 बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो LPG गैस है, LPG गैस सिलेंडर होते हैं,
उसमें क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया इसमें क्या भरा जाता है, मरकप्टेन भरा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में यूज आती है? तो ये गैस कौन सी है? मीथेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, आपको बताना है एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी का मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कौन सी होती है? वैसे तो देखो ब्यूटेन होती है, प्रोपेन भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य घटक की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्यूटेन रहती है। तो मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि जो एलपीजी है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है ये क्या होता है बताओ इसकी फुल फॉर्म? एलपीजी की फुल फॉर्म बताई थी यहाँ पे, ये सी नहीं होगा भाई, तो करेक्ट कर लो। देखो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन से ऑप्शन में है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बी में है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। करेक्ट कर लो। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? बायोमास, कोक, प्रणोदक या फिर कोल गैस? तो जो रॉकेट होता है ना, इसमें से प्रणोदक ईंधन प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, निम्न में से किसका ईंधन मान बताओ, निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो ईंधन मान होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है हाइड्रोजन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था, कोयले के सारी चीजें मैंने बताई थी। देखो फ्रेंड्स, ये जो लिग्नाइट कोयला है ना, इसे ही भूरा कोयला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्योंकि इसका रंग होता है भूरा। और जो लिग्नाइट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से लेकर के 70% इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ये भी ध्यान रख लेना। सबसे लो क्वालिटी का, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लो, सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? पिट कोयला। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोयला। फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 85% से अधिक। और जो ये पिट कोयला है ना, जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है ओनली 50 से 60% होती है। यानी कि जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी ना, उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? श्वसन, फ्रेंड्स हम श्वसन की बात करें तो ये मंद दहन प्रक्रिया है, मंद दहन प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है ऊष्मीय ताप कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें बताएं, कौन सी है? दहन की क्रिया के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या है? तो फ्रेंड्स, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ये सारी की सारी जो है दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ये गंध काल्म जो है ना, इससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि यही चीज होती है आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन की वह क्रिया कौन सी है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं? तो ये क्रिया कौन सी है? ये है द्रुत दहन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको बताना है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है?
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि साधारण, इसको करेक्ट करना। यहाँ पे बोला है साधारण अग्निशमन यंत्र जो होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो बताओ कौन सी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, साधारण अग्निशमन यंत्र होता है ना, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंध काल, ये प्रतिक्रिया है, इससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या फिर जल गैस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता, क्यों नहीं बुझा पाता, कारण बताओ। फ्रेंड्स, जलता पेट्रोल है ना, इसे पानी इसलिए नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन जो है ना, इसका प्रयोग नोदक या फिर हम कहें रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस जो होती है ना, इसका बताओ इसमें किसका मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में, प्रोड्यूसर गैस जो होती है इसमें किसका मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। देखो, जो प्रोड्यूसर गैस होती है, ये गैस लाल तप्त कोक जो होता है ना, उस पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने बताया, इसका मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। मुख्यतः घटक कौन सा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन दोनों होता है, बट मुख्यतः घटक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ईंधन का काम करता है इसमें। और इसमें एक और चीज ध्यान रख लेना, देखो 75% जो है इसमें मैंने बताया कि इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसका काम करता है, ईंधन का काम करता है। और इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% होता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है ना, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो कितना होता है, तो 1100 से 1750 कैलोरी पर केजी, ये भी ध्यान रखना। कांच और इस्पात उद्योग जो होते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सी क्वेश्चन है। अब तो इजीली मैच कर सकते हो क्योंकि सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। देखो, मैंने क्या बताया था, सीएनजी। तो फ्रेंड्स, सीएनजी के में क्या बताया था, मुख्य घटक मीथेन और इथेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए है इसके साथ क्या जाएगा, ये 3 वाला ऑप्शन। एलपीजी में मैंने क्या बताया था, ब्यूटेन और प्रोपेन बताया था, तो ये हो जाएगा इसके साथ मैच। फिर कोल गैस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोल गैस जो होती है ना, उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जल गैस जो होती है, जल गैस में क्या होता है, जल गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस बच गए, उनको देख लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम का अर्थ बताओ। फ्रेंड्स, पेट्रोलियम का अर्थ होता है पत्थर से निकला तेल। समुद्री जीवों में उच्च दाब तथा उच्च ताप पर अपघटन से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो गाढ़ा तेलीय द्रव। भारत में मुख्य पेट्रोल उत्पादक केंद्र कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये है गुजरात है, असम है, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पेट्रोलियम शब्द का जन्म किस लैटिन शब्द से हुआ। तो ये हुआ पेट्रा से। किससे हुआ, पेट्रा से। पेट्रा का अर्थ क्या होता है, पेट्रा का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। अब पेट्रोलियम, तो देखो पेट्रा का मतलब तो क्या हो गया, पत्थर। फिर ओलियम, तो ओलियम का मतलब क्या होता है, ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम तेल को किन विलयनों से धोया जाता है।
तो अम्लीय और क्षारीय से, किससे? अम्लीय और क्षारीय से। नेक्स्ट है वार्निश तथा रबर उद्योग में विलायक के रूप में तथा ड्राई क्लीनिंग में क्या उपयोगी है? तो फ्रेंड्स ये है पेट्रोलियम ईथर उपयोगी है। नेक्स्ट है मोटर ईंधन के रूप में तथा ड्राई क्लीनिंग में क्या उपयोगी है? तो फ्रेंड्स इसमें पेट्रोल और गैसोलीन जो है ये उपयोगी है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम अथवा क्रूड तेल किन कार्बनिक अशुद्धियों के साथ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्रूड तेल किस प्रकार निकाला जाता है? तो जो क्रूड तेल है वो पृथ्वी में छेद बनाकर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम को भिन्न क्वथनांक वाले विभिन्न प्रभाजों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये कहलाती है शोधन। क्या कहलाती है? शोधन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्राई क्लीनिंग में क्या उपयोगी है? बेंजीन, बेंजीन। नेक्स्ट है गैसोलीन में क्या उपयोगी है? तो फ्रेंड्स इसमें फर्नेस तेल। नेक्स्ट है मोमबत्ती पैराफिन मोम में क्या उपयोगी है? तो इसमें पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट बोला है स्टोव ईंधन तेल गैस के निर्माण में कौन सा प्रभाज उपयोगी है? तो फ्रेंड्स केरोसिन तेल। नेक्स्ट है गैस तेल, डीजल तेल, फर्नेस तेल किस प्रभाज के भाग हैं? तो यह है ईंधन तेल के। अब आपको बताना है कि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में क्या उपयोगी होता है? तो ये होता है गैस तेल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डीजल की उत्तमता किस पर निर्भर करती है? तो सीटेन संख्या पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, सीटेन संख्या। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य स्रोत वास्तविक गैसें, नेचुरल गैसें जिसे बोलते हैं वास्तविक गैसें। वास्तविक गैस जो है ये किसके शोधन तथा विस्फोटन से मिलती है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन माचिस पेंट में क्या उपयोगी होता है? तो फ्रेंड्स माचिस पेंट जो होता है इसमें पेट्रोलियम मोम उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर प्रूफिंग ठोस ईंधन सुरक्षा पेंट में क्या उपयोगी है? तो इसमें उपयोगी है पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आंतरिक दहन इंजन में उपस्थित ईंधन की अपस्फोटन क्षमता की मापन किस पैमाने पर करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्टेन संख्या पर। किस पे? ऑक्टेन संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, पैराफिन वैक्स किस प्रकार के ईंधन है? तो फ्रेंड्स ये ठोस ईंधन है। क्या है? ठोस ईंधन। नेक्स्ट है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन किस प्रकार के ईंधन है? तो ये है द्रव ईंधन। कौन से है? द्रव ईंधन। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार के ईंधन है? तो यह है गैसीय ईंधन है, गैसीय ईंधन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि किसी ईंधन के 1 ग्राम को संपूर्ण रूप से जलाने में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है ना उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैलोरी माप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी माप। आपसे पूछा गया है कि किस गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डीजल का किया जाता है। किसका? डीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वास्तविक गैस है ना इसका संघनन करके कौन सी गैस बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये बनाई जाती है सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तविक गैस जो है इसकी ऑक्टेन संख्या बताओ क्या है? तो ये होती है वास्तविक गैस की ऑक्टेन संख्या 130 होती है। अब आपको बताना है जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं ईंधन कहलाते हैं, ईंधन, ठीक है ना। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे इस टॉपिक से। कंप्लीट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस केस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।